जय हिंद दोस्तों। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। 15 साल बाद कोर्ट ने एक सख्त फैसला सुनाया और 9 पुलिसकर्मी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन इस 9 पुलिसकर्मी को उम्र कैद की सज़ा क्यों हुई है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। कांग्रेस और शिवसेना का क्या कनेक्शन है, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि फिर से संजय राउत ने वार पलटवार किए हैं, बीजेपी के ऊपर तीखा तंज कसा है। लेकिन बार बार ये तीखा तंज तो कसते हैं, लेकिन उसी चक्रव्यूह में ये खुद फंस जाते हैं। बीजेपी को फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के कूटनीतिज्ञ और उद्धव की शिवसेना को तोड़ने वाले नेता संजय राउत ने धमकी दी है। यह आरोप लगा हुआ है संजय राउत के ऊपर कि उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और ये आरोप मैं नहीं, ये आरोप शिंदे गुट के सांसद ने संजय राउत के ऊपर लगाया है। दावा तो ये भी किया गया संजय राउत को लेकर के कि संजय राउत अगर कम बोलना शुरू कर देंगे तो शायद कुछ गिने चुने उंगली पे ही शायद सांसद और विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन संजय राउत बड़बोले हैं, वो चुप होने वाले नहीं हैं। तो इसका खामियाजा जो है उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर से संजय राउत की एक टिप्पणी, एक विवादित बयान काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। हालांकि ये हर बार नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को, बीजेपी को ये धमकियां देते ही रहते हैं, लेकिन इस बार वाली धमकी थोड़ी सी अलग है। इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है संजय राउत ने कि अगर हम सत्ता में आ गए, ये अभी अगर में है, इनको भी पता है कि ये होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी संजय राउत ने यह बात कही है कि अगर सत्ता में हम आ गए तो बीजेपी को धमकी दी है कि 10 मिनट में बीजेपी को 10 टुकड़ों में बांट देंगे। ये भविष्य की बात है, ये सपने ख्याली पुलाव हैं। भले ये संजय राउत जानते हैं कि ये कभी सपना सत्य होने वाला नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी खुद नहीं बच पाई, तो ये सत्ता में आने की ख्वाब जो है वो छोड़ दें। अब यहां पे एक और गीदड़ भभकी संजय राउत ने दी और कहा कि शिंदे भी नहीं बचेगी। बीजेपी को भी टारगेट किया और साथ साथ एकनाथ शिंदे को भी कहा कि सत्ता में आ गए तो एकनाथ शिंदे भी नहीं बचेगी, उनकी पार्टी भी नहीं बचेगी। चलो ये बात कबूल तो कर लिया कि एकनाथ शिंदे जी की पार्टी है, नहीं तो इतने दिन से तो ये यही कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे की वो पार्टी है ही नहीं, ये तो उद्धव ठाकरे की पार्टी है। अब आपको बता दे कि यहां पे संजय राउत ने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी विपक्षी पार्टी को तोड़ रही है। कभी भी दोस्तों ये जो पेन है या फिर एक लकड़ी है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अगर उसमें दरार आए हुए हैं, वो टूटी हुई है हल्की सी, उसमें क्रैक आया हुआ है, वो आसानी से टूट जाएगा। लेकिन इस पेन में कोई भी क्रैक नहीं है। मैं कितना भी चाहूं इसको तोड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर क्रैक आ जाएगा इसमें तो आसानी से टूट जाएगी। तो विपक्षी पार्टी को तोड़ने का जो आरोप संजय राउत लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, तो पहले आप अपने पार्टी के नेताओं से जाकर के मिलिए कि आप हमसे नाराज क्यों हैं। आखिर क्या हमसे ऐसी गलती हो गई जो आप हमसे नाराज हैं, आप हमें छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। आपके ऊपर तो आरोप यह भी लगा है कि जो शिंदे गुट में आज सांसद हैं, विधायक हैं, वो मातोश्री उद्धव ठाकरे से मिलने जाते थे तो 4-4 घंटे तक उनको मातोश्री के बाहर वेट करवाना पड़ता था। मातोश्री में वेट करना पड़ता था उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। अपने क्षेत्र में कैसे डेवलपमेंट करेंगे वो। तो विपक्षी को तोड़ने का जो आरोप लगा रहे हैं आप, ये अपने गिरेबान में झांक करके देखने की जरूरत है कि आज क्यों मैं अकेला हो गया, क्यों पार्टी टूट गई। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की चर्चाएं, बहुत तरह के लोग सवाल पूछ रहे हैं खुद संजय राउत से, जिसका जवाब ये नहीं देंगे। आप अपने व्यवहार में बदलाव नहीं करेंगे। अगर 6 सांसद शिंदे गुट में चले गए तो आप उनको गाली दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कट मत लगाना, और ये भी कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए लिया है तो क्या फूल माला चहलाओ। मतलब बिना सबूत के आरोप भी लगा रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए लिया। कभी कभी AI डीप फेक वीडियो संजय जाधव के, जो शिंदे गुट के सांसद हैं, उनकी डीप फेक वीडियो जो कि शराब पीते हुए फ्लाइट में वीडियो वायरल हुई, जिसको लेकर के उनके ऊपर वार पलटवार किए।
तो पूरे शिंदे गुट की यानी शिवसेना की बदनामी हुई, लेकिन इनको कोई चिंता नहीं है। छोटी छोटी चीज है जिस कारण से संजय राउत की फजीहत खुद हो रही है। अभी जो 15 साल बाद कोर्ट की तरफ से एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला आया है दोस्तों, 9 पुलिसकर्मी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और 15 साल पहले संजय राउत ने क्यों कुछ नहीं बोला, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। 15 साल बाद जब ये घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी मैं बताऊंगा, लेकिन 15 साल पहले उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज कांग्रेस से अलायंस बनाए हुए हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत ये सब मीटिंग में जाते हैं, लेकिन इस मामले में संजय राउत ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। लोग दावा कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं संजय राउत से कि बताएं, जो 15 साल पहले जो घटना हुई, जिस मामले में 9 पुलिसकर्मी को उम्र कैद की सजा हुई, इस मामले में संजय राउत की चुप्पी क्या मैं समझूं? संजय राउत क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? हर एक छोटे छोटे मुद्दों पे जो है दर्द को कुरेदने का काम करते हैं, लेकिन इस मामले में एक लोगों की जिंदगी चली गई, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? दादागिरी और तानाशाही की बात करते हैं संजय राउत, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस की सत्ता में पुलिसकर्मी दादागिरी और किस तरीके से पार्टी का दुरुपयोग करते थे, ये तानाशाही एक एग्जाम्पल है दोस्तों। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के वाशिम जिला में एक बड़ी खबर आती है, 15 साल बाद एक बड़ा फैसला आता है कोर्ट का और 9 पुलिसकर्मी को आजीवन जेल की सजा सुना दी जाती है। ये आरोप दोस्तों, आरोप नहीं कहेंगे, ये पूरी तरीके से हत्या का मामला है। बेग्या पवार, जिसको जबरदस्ती घर से उठा लिया गया महाराष्ट्र पुलिस के तरफ से और कस्टडी में मौत हो गई, कस्टडी में ही मौत हुई है। ये 9 पुलिसकर्मी जो है पूछताछ के लिए बेग्या पवार को उठाते हैं घर से और ये कहते हैं घर वाले को कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। और जब पूछताछ के लिए ले जाते हैं और वहां पे कस्टडी में इतना पीटते हैं, सुबह होते कॉल करते हैं कि बेग्या पवार की मौत हो गई। ये शॉकिंग है। और बेग्या पवार की 1 साल पहले ही शादी हुई थी और बेग्या पवार को बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, हड्डी तोड़ा गया। और पुलिसकर्मी कह रहे हैं उनके परिवार को कि वो तो मर गया, खत्म हो गया। पोस्टमार्टम हुआ, पता चला कि हड्डी टूटी हुई है पूरी। बड़ी बेदर्दी और बेरहमी से मारा बेग्या पवार को। बड़ी मासूम जिंदगी उसकी थी, मासूम बच्चा था, लेकिन बेग्या पवार को इस तरीके से मारा कि रूह कांप गए लोगों के। बाद में जब शक हुआ तो सीआईडी की जांच हुई दोस्तों, और सीआईडी की जब जांच हुई, जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो पता चला कि अंग अंग की हड्डियां तोड़ी गई है। बहुत ही बेरहमी और बहुत ही बेदर्दी तरीके से मारा है, जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसमें पूर्व थानेदार भी दोषी है और 15 साल बाद, जी हां 15 साल बाद एक बूढ़ी मां को न्याय मिला। कलाबाई नैनू पवार मां का नाम है। 15 साल बाद दोस्तों वो वृद्धि मां बहुत उम्मीदों और बहुत शौक से बच्चे की शादी करी थी, नई शादी हुई थी, और 1 साल बाद ही उसको कस्टडी में ले जाके मार दिया 9 पुलिसकर्मियों ने। 15 साल लग गए दोस्तों सजा मिलने में। आप सोचिए कि 15 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और 15 साल बाद जब यह सजा सुनाई गई है तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है। अंतर देखिए, यह होती है सत्ता का पावर। और तानाशाही की बात आप करते हैं, तानाशाही तो उस वक्त पुलिसकर्मियों की थी, जो किसी ने गलत किया, किसी का आरोप किसी के ऊपर मत दो और उसको बेरहमी से उसके ऊपर आरोप लगा करके उसको हड्डी तोड़ के उसको खत्म कर दो। मैं आपको बता दूं कि जो सरकारी वकील है श्री राम कालू और न्यायाधीश झपाटे साहब ने न्याय दिया और बड़ी तारीफ हो रही है झपाटे साहब का, जो फैसला सुनाया न्यायाधीश जी ने। लोग ने बहुत ही दर्द सहा है, उनके परिवारों ने दर्द सहा है, और आज जब 15 साल बाद उन 9 पुलिसकर्मियों की उम्र कैद की सजा हुई है तो वो बूढ़ी मां जिनका नाम कलाबाई नैनू पवार है, वो फूट फूट करके रोने लगी और सरकारी वकील श्री राम कालू और न्यायाधीश झपाटे साहब को बहुत ही शुक्रिया अदा करी। अब आपकी क्या राय है दोस्तों? इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा।
मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।